कि भैया जी जल पियोगे, पानी पियोगे? तो एक प्रश्न उस समय समझ में नहीं आता, उस समय केवल उसे पानी ही समझ में आता। वो तुरंत उस पानी को पी लेगा, क्योंकि प्यास के मारे उसका गला रुंध रहा है, गला सूख रहा है। अगर 2 क्षण भी उसे पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। तो पानी का महत्व कौन जानता है? जो प्यासा होता है। तो इसीलिए व्यास जी महाराज ने 2 नामों को पुकारा है, अरे रसिको, अरे भावुको, आओ और आकर के इस रस का तुम पान करो। क्योंकि जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो इस रस को जानते हैं, इस रस का जिन्होंने पान किया है, वो ये प्रतीक्षा नहीं करते कि कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ कथा हो रही है, किसी ने हमें निमंत्रण दिया है कि नहीं दिया है, किसी ने हमको बुलाया है कि नहीं बुलाया है। क्योंकि जो रसिक होते हैं, जो इस रस का महत्व जानते हैं, भगवत प्रेम को जानते हैं, वो ये प्रतीक्षा नहीं करते कि किसी ने हमको बुलाया कि नहीं बुलाया। उनकी पैनी निगाह ये खोज करती रहती है कि कहाँ भगवान की कथा हो रही है, कहाँ प्रभु का नाम संकीर्तन हो रहा है। वो बिना बुलाए पागलों की तरह भागता है उस रस का पान करने के लिए, कि मुझे कैसे भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, बस वो प्रयास करता है इस रस का पान करने के लिए। इसलिए व्यास जी महाराज ने 2 नाम लेकर के बुलाए कि रसिको और भावुको, आओ और आकर के इस रस का पान करो। सूजी महाराज कहते हैं कि निमिषे निमिषश्चित्रे ऋषिये सोनिकादये शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासते। नेमिषारण्य की पावन भूमि, जहां सोनकादिक 88,000 संत बैठे हुए हैं, 1000 वर्ष का जिनका सत्र चल रहा है, जहां एक एक निमिष का महत्व है, जिसका नाम है नेमिषारण्य। इसी नेमिषारण्य क्षेत्र में ब्रह्मा जी महाराज का चक्र आकर के गिरा, उसकी निमि आकर के गिरी, इसलिए इसका नाम हुआ नेमिषारण्य। इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। यही भगवान की परम पावन भूमि है। और हमारा मन, हमारे मन का चक्र जहां जाकर के शांत हो जाए, समझ लो कि वही भगवान की कथा सुनने का दिव्य स्थान है, वही पावन भूमि है। 1000 वर्ष का ऋषियों का सत्र चल रहा है नेमिषारण्य में। आज सोनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए, और इन 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण भागवत का सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को उपदेश किया है। सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? हमारे शास्त्र बहुत हैं, परंतु मनुष्य के पास उतना समय नहीं है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है वो आप हमें बताएं। भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अरे जिन भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, सृष्टि का पालन हो जाता है, सृष्टि का संगार हो जाता है, तो फिर उन भगवान को स्वयं अवतार लेकर के आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि कोई कहे कि रावण को मारने के लिए भगवान अवतार लेकर के आए, तो जिन भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संगरण हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो रावण का संहार कर सके? तो फिर भगवान को अवतार लेकर के आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और यदि भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए हैं, तो फिर भगवान के कितने अवतार हुए हैं, कहां कहां किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए? 5वां प्रश्न ये है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और हमारा 6वां प्रश्न ये है कि भगवान जब अवतार लेते हैं
तो भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाये संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। पर जब भगवान अपनी लीलाओं का संवरण करके, अपनी लीलाओं को पूर्ण करके जब अपने परम धाम को चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। इसलिए हमारी 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और सोनकादिक ऋषियों से कहा, महात्माओं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, पर आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। और सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है कि यम प्रवजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वे भूत हृदयम मुनिमान तोष्मी ये स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप्तिरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया हि पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी का ध्यान किया सूत जी महाराज ने कि यम प्रवजंतमनुपेत मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए। यहाँ प्र उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका उच्च कोटि का वैराग्य हो, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में तो हर किसी को वैराग्य चढ़ जाता है, परंतु सुखदेव जी महाराज का जो वैराग्य है वो सहज वैराग्य है। कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आई, जन्म लेते ही जो सन्यास लेकर के चले गए। परमात्मा जी ने गर्भ में ही आशीर्वाद देने के लिए आए और कहा कि बेटा, तुम्हें मेरी माया नहीं प्रभावित करेगी, तो निश्चिंत होकर के आ। तब सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर निकले। अन्यथा जीव को मां के गर्भ में ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। पर जहां जीव मातृगर्भ से बाहर आता है कि भगवान की ये माया उसे लपेट लेती है, और जो गर्भ में ज्ञान उसे प्राप्त हुआ था वो सारा का सारा ज्ञान गर्भ से बाहर आते ही जीव भूल जाता है। जैसे निर्मल जल की धारा जब आकाश से गिरती है तो एकदम शुद्ध और पवित्र होती है, परंतु जैसे ही जमीन पर गिरती है तो एकदम धूमिल हो जाती है। ऐसे ही जीव जन्म लेने से पूर्व एकदम शुद्ध और बुद्ध था, परंतु जैसे ही गर्भ से बाहर आता है कि गोविंद की माया उसे लपेट लेती है। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि देवी हे श्यामं मयि मम माया दुरत्यया, मेरी इस माया का पार पाना बहुत कठिन है। मेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता, परंतु जो भगवान के चरणों का दास बन जाता है तो फिर माया उसकी दासी बन जाती है। फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, परंतु जो माया में फंस गया तो फिर माया उसे नचाती है। तो माया में जो नाच रहा है वो है जीवात्मा, और माया के बीच रहकर भी जो एकदम निर्लिप्त है वो है महात्मा, और माया को भी जो अपने इशारे पर नचाए वो है परमात्मा। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे विशुद्ध महात्मा हैं
कि जन्म लेते ही सन्यास लेकर के चले गए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं, तो वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलती है, पुत्र पुत्र। मानो व्यास जी के विरह में विरही होकर के वृक्ष उन्हें प्रत्युत्तर दे रहे हैं। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी दीपक प्रज्वलित किया और अंधकार में भटके हुए जीवों का कल्याण करने के लिए, संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए जिन्होंने ये ज्ञान का दीपक जला दिया, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण का तथा भगवती सरस्वती को एवं व्यास जी का स्मरण करके हमें व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बड़ा ही सार्वभौम प्रश्न किया है, लोक मंगल के लिए आपने ये प्रश्न किए हैं। सुजी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनेगा, जीव का परम धर्म क्या है कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरध्युक्षुजे अहेतुक्य प्रतीयता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु भगवान के चरणों में जो प्रेम करे वो प्रेम कैसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, पर कब करते हैं? जब भगवान से हमें कोई काम पड़ता है। भगवान से कोई काम ना हो तो हम भगवान को देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं, पर जब कोई काम पड़ता है तो हम तुरंत भगवान को याद करते हैं। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भक्ति कैसी हो? अहेतु की निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। ये भक्ति के दो विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना ना हो, आपत्ति विपत्ति में ही हम भगवान को याद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण हमारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि हम हर पल अपने प्रभु को याद करते रहें। हमारे प्रभु के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, चाहे हम घर में रहें चाहे परदेश में रहें। जैसे पुत्र माँ के पास रहे चाहे माँ से दूर रहे, पर माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है क्योंकि उसका सहज अपने पुत्र से प्रेम है। वो किसी स्वार्थवश या किसी कामना से अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती। ऐसे ही हमारा प्रेम हमारे प्रभु के प्रति होना चाहिए कि हमें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, किसी कामना से हम अपने प्रभु को याद ना करें, हम अपने प्रभु का भजन किसी उद्देश्य से ना करें। जैसे सूर्योदय होने पर कमल अपने आप खिल जाता है, चंद्रोदय होने पर कुमुदनी अपने आप विकसित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा और सूर्य से उनका स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे ही हमारा भी प्रेम हमारे प्रभु के प्रति होना चाहिए। ये ना हो कि महाराज अभी हमारे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, इस बार आप हमें बोर्ड में पास कर दो तो 200 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और भगवान ने यदि फेल कर दिया तो 200 रुपए छोड़ करके कोई 10 रुपए का भी भोग ना लगाए, कि जब आपने पास ही नहीं किया तो हम काय का भोग। महाराज हमारे बेटे की बहू के बेटा नहीं है, अब की बार हमारे पोता हो जाए तो एक भागवत जी हमारी ओर से, जैसे भगवान तुम्हारे ही लिए बैठे हो।
अरे संसार में हजारों लाखों जीव हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु भगवान से प्रेम करो पर कोई कामना मत रखो। मन में भाव क्या होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरी तो केवल गिरधर गोपाल है और कोई दूसरा नहीं। अपने प्रभु को अपना मानो, उनसे स्वार्थवश प्रेम मत करो। यदि हम भगवान में भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य, यदि तुम्हारी भक्ति निष्काम और निष्कपट होगी और धीरे धीरे यदि तुम्हारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लगेगी तो तुम्हारे अंदर सहज वैराग्य, सहज ज्ञान जागृत हो जाएगा। मीरा जी कौन से गुरुकुल में पढ़ने गई थी, कौन से कॉलेज में जाकर के उसने डिग्री हासिल की थी, परंतु आज बड़े बड़े कॉलेजों में मीरा के एक एक पद की लाइन पर पीएचडी की जाती है। उसमें भक्ति थी और भक्ति के द्वारा ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान के द्वारा ही उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। क्योंकि जीवन में जब भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हो जाते हैं, उन्हें अलग से बुलाना नहीं पड़ता। जैसे घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी घर में धीरे धीरे बड़ी होती है, उसका लालन पालन होता है, पर जहां बच्ची 20 वर्ष की हुई कि माता पिता वर को ढूंढ करके उसके साथ विवाह कर देते हैं। अब तक उस कन्या से जब पूछा जाता था कि बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो वो यही बताती थी कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये मेरा भाई है। पर जहां विवाह हुआ, जहां पति के साथ माता पिता ने संबंध किया कि थोड़े दिन तो वो वहां घुल मिल नहीं सकती, पर धीरे धीरे जिस घर में विवाह होकर के गई है उस घर में इतना घुल मिल जाती है कि थोड़े दिनों के बाद जब उससे आप पूछोगे कि बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो वो कहेगी ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है। तो एकदम सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार जब तक ये संसार है तब तक हम इसी को अपना समझते हैं, परंतु जब हमारे जीवन में कोई सच्चा संत, जब कोई सच्चा सदगुरु आता है और हमारे ऊपर कृपा करके हमारा पाणी ग्रहण हमारे प्रभु के साथ कर देता है, हमारे प्रभु से हमारा संबंध जोड़ देता है, तो हम अपने वास्तविक घर को समझने लग जाते हैं। हम जितने भी धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, जितने भी पुरुषचरण करते हैं, उन सबका केवल एक ही प्रयोजन है, भगवान से प्रेम हो जाए। हम भागवत क्यों सुन रहे हैं कि हम प्रभु की चर्चा सुनेंगे, उनके चरित्रों को सुनेंगे, तो उनको सुनकर के हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। जाने बिन न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। पहले भगवान के बारे में जब जानेंगे, अरे जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा, और जानेंगे कैसे, जब जीवन में कोई सच्चा सतगुरु आकर के हमें उनके बारे में बताएगा कि ये भगवान है, इनसे ऐसे प्रेम करो, इनकी ऐसे पूजा करो। अन्यथा भक्ति तो संसार में बहुत बढ़ रही है। आप जहां जाओ वहां जाकर के देख लो, राम जन्मभूमि जाकर के देखो, लाखों करोड़ों भक्त वहां पर विराजमान है। बिहारी जी के चले जाओ, अभी वर्तमान में खाटू श्याम बाबा के चले जाओ, लोग पदयात्रा करते हैं, नंगे पांव जाते हैं, लौट करके जाते हैं। भक्ति है परंतु ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के भक्ति पंगु है, लंगड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं रखा। इसलिए भक्ति करो, पर कैसी करो, निष्काम निष्कपट, भगवान से प्रेम होना चाहिए। भगवान ने यदि हमको अर्थ दिया है, धन दिया है, तो उस धन के द्वारा हमें उस धन को सत्कार्यों में लगाओ। अर्थ का उद्देश्य धर्म है,
क्योंकि काम आदि संसार के जितने भी विषय हैं वो हमें हर जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। चाहे हम पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे कीट पतंग बने, कुछ भी बने, हर जन्म में हमें संसार के विषय मिल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मिलेंगे, परंतु ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये केवल उस भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं कि वदन्ति तत्व तत्व विदस्व यजमन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। इसलिए उस परम तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करो। श्री प्रहलाद जी महाराज असुर जाति में उत्पन्न हुए थे, परंतु नारद जी महाराज प्रहलाद जी महाराज के सच्चे सदगुरु आज प्रहलाद जी महाराज की परम भागवतों में गिनती होती है। श्री ध्रुव जी महाराज, नारद जी महाराज ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया तो भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की सारी अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि के विकार हैं, संशय हैं, भ्रम हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी तुम्हारे कर्म बंधन हैं उनसे तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और उस परम तत्व को केवल इस मानव जीवन से ही हम जान सकते हैं। अन्य जितने शरीर हमें मिले हैं वो सब भोग शरीर हैं। केवल उस परम तत्व को पाने के लिए हमें ये मानव तन मिला है। क्योंकि मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लगा है वो ताला इस केवल मनुष्य रूपी चाबी से ही खुलेगा। इस चाबी को प्राप्त करके एकदम ताला खुल जाएगा, परंतु चाबी को हमें घुमाना आना चाहिए। यदि हमने चाबी को उल्टा घुमाया तो ताला बंद हो जाएगा, और यदि सीधा घुमाया तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही हमने यदि अपने मन को संसार में लगाया तो हम बंधन में बंध जाएंगे, और यदि इसे परमात्मा के चरणों में लगाया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमें ये मनुष्य का जो शरीर मिला है ये उस परम तत्व को पाने के लिए मिला है। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिलांगे फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे। तू बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मीठा मीठा सबसे बोल रे। ओ मीठा सबसे बोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे। हरि बोल। मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। 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 संभल संभल कर कदम धरो ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम धरो ये फूल नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल रे। मन की आँखें खोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
सत्संग है हो, सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए श्री व्यास जी सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिला है, इसका हमें सदुपयोग करने आना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समाना। ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। उस परम तत्व का सूजी ने विविध रूपों में वर्णन किया। यहाँ 24 अवतारों का निरूपण किया है। सूजी कहते हैं ऋषियों, सोनकादिक ऋषि सूजी से प्रश्न करते हैं, महाराज इस भागवत की रचना किसने की, कहां की और क्यों की? तो सूजी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जाते पराशरादि योगी वासव्यां कलिया घरे। सूजी कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो आगे घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उन जीवों को देख करके व्यास जी का मन एकदम अशांत हो गया कि मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य युपद्रिता। जीवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। यदि कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो उसका काम चल जाएगा। भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना काम चला लेगा। परंतु जिसके भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद पड़ जाएं तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने सबका ध्यान रखते हुए, एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 विभाग कर दिए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। परंतु वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो व्यास जी महाराज ने पंचम वेद महाभारत की रचना की कि जिनकी अभिरुचि वेदों में है वो महाभारत का स्वाध्याय करके भी ज्ञान अर्जित कर सकता है। परंतु फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। एक एक करके 17 पुराणों की रचना की व्यास जी ने, परंतु व्यास जी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, कि उसी समय उनके कान में एक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी।
देवऋषि नारद वीणा पर गोविंद का गुणगान करते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवऋषि नारद को देखते ही व्यास जी ने विधिवत उनका पूजन किया। अतिथि पूजन विधिवत करने के पश्चात आदर पूर्वक नारद जी को आसन पर बैठाया। देवऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए व्यास जी महाराज से कहा कि पाराशर्य महाभागे भवते कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका मुख इतना मलिन क्यों लग रहा है? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्या बात है? आपका धर्म कर्म तो ठीक से चल रहा है ना? आपके पूजा पाठ में तो कोई बाधा नहीं है? व्यास जी महाराज ने कहा, भगवान आपने जो पूछा वो सब ठीक चल रहा है, परंतु मैंने जीवों के कल्याणार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, फिर भी न जाने क्यों मेरा चित्त अशांत ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी महाराज ने मुस्कुरा करके व्यास जी से कहा, व्यास जी हम बताएं। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा होगी। तब नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, श्री नारद उवाच। यदि मूल ग्रंथ को हम उठा करके देखेंगे तो उसमें श्री नारद उवाच लिखा हुआ है। अब नारद जी बोल रहे हैं, इसका मतलब अब तक नारद जी तो बोल रहे थे, लेकिन अब श्री लगाई है। और श्री लगाने का मतलब क्या है कि बोलते हुए तो नारद जी दिखाई पड़ रहे हैं, पर नारद जी के भीतर से स्वयं परमात्मा ही व्यास जी को उपदेश कर रहे हैं, इसलिए श्री लग गई है पहले। श्री नारद उवाच, मानो व्यास जी का मार्गदर्शन करने के लिए नारद जी के हृदय में बैठ करके स्वयं भगवान ही व्यास जी को उपदेश कर रहे हैं। नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना की, परंतु जो भगवत रसिक भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनके लिए जब तक तुम भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं करोगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे चित्त में शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि हंस मोती चुगते हैं, हमारे संत जो हैं वो हंस के समान हैं। आपने अपने वेदों में चित्र विचित्र भाषाओं का प्रयोग तो किया, परंतु गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। इसलिए जब तक भगवान के गुणों का गायन नहीं करेंगे, आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी ने कहा, तो महाराज मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। तो नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, नितांत दासी थी मेरी माँ, परंतु संतों के चरणों में प्रेम रखती थी, श्रद्धा रखती थी, संतों के यहाँ सेवा करने जाती थी। एक बार कुछ संत हमारे यहाँ चतुर्मास करने के लिए आए, मेरी माँ उन संतों की सेवा करती थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ मुझे अपनी गोद में लेकर के जाती। जब संत स्नान करते, मेरी माँ उनके वस्त्रों को धो देती। जब संत भोजन करते तो हमें संतों की शीत प्रसादी प्राप्त होती। जब संत बैठ कर के उपदेश करते, प्रवचन करते, तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के बैठ जाती। मैंने 4 महीने तक संतों का सत्संग किया, और 4 महीनों के बाद जब महात्मा जाने लगे चातुर्मास पूर्ण करके, तो मैं संतों के चरणों में गिर कर के रोने लगा कि बाबा मैं भी आपके साथ में चलूंगा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। संतों ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उस माँ की सेवा करो, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तुम्हारी माँ है, इसलिए सर्वप्रथम अपनी माँ की सेवा करो।
फिर पिता दूसरे नंबर पर आते हैं और आचार्य का तीसरे स्थान पर नंबर आता है। इसलिए जब तक तुम्हारी माँ है अपनी माँ की सेवा करो। नारद जी कहते हैं मैं संतों के चरणों में गिर करके रोने लगा कि बाबा आप तो चले जाएंगे, पर आपने तो कहा था कि कौन किसकी माँ कौन किसका पिता। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे तो भजन करना है। संतों ने कहा बेटा वो तो सब ठीक है, पर यदि हम तुम्हें अपने साथ ले गए, तुम्हें अपने साथ ले जाने में हमें तो कोई कष्ट नहीं है, पर यदि हम तुम्हें अपने साथ ले गए तो तुम्हारी बूढ़ी माँ जीवन भर हम संतों को गालियां देगी कि मैंने संतों की सेवा की और संत मेरे बेटे को लेकर के चले गए, उसे बाबा जी बना दिया। इसलिए जब तक तुम्हारी माँ है उस माँ की सेवा करो। नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के चरणों में गिरकर के रोने लगा बाबा, पर मैं यहाँ जीवन कैसे यापन करूंगा, आप कुछ तो मुझे देकर के जाएं। तो उन संतों ने मिलकर के मुझे एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों ने मुझे ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा बेटा तुम इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करना, जब तक तुम्हारी माँ है उसकी सेवा करना, और जब तुम्हारी माँ परम धाम को चली जाए तो चले आना उत्तराखंड, करना भजन, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। संत वहां से चले गए। संतों के बताए हुए मार्ग पर मैं चलने लगा। प्रातःकाल 4 बजे उठ जाता, स्नान करके संतों के बताए हुए मंत्र का मैं जाप करता। परंतु मेरे घर में जो भी कोई महापुरुष आता है मेरी माँ एक ही बात कहती है बाबा बस एक आशीर्वाद कर दो कि मेरे बेटा का विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं माँ की बात को सुनता तो मेरी धड़कन तेज हो जाती कि अभी तक तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरी माताजी पधार जाएं तो मैं जंगल में जाकर के भजन करूं, और माँ ने यदि मेरा विवाह कर दिया तो फिर श्रीमती जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि कब ये पधारे और कब जाकर के जंगल में भजन करूं। तो प्रभु जिन बंधनों से मैं बचना चाहता हूं उन बंधनों में फिर से बंध जाऊंगा, कृपा करो प्रभु। और प्रभु ने ऐसी कृपा की कि एक दिन सायंकाल का समय था, मेरी माँ गौशाला में गाय का दोहन करने के लिए गई। मार्ग में कोई सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प पर मेरी माँ का पैर पड़ गया, सर्प ने मेरी माँ का दंश किया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। किसी ने मुझे आकर के कहा अरे भैया तुम यहाँ बैठे हो और वहां तुम्हारी माँ मर गई है। तो मैं बड़ा मन में बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो माँ मर गई, अब जाकर के जंगल में भजन करूंगा। पर फिर मन में विचार आया कि यदि संसारी लोगों के सामने यदि मैं प्रसन्न होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ मर गई है और ये प्रसन्न हो रहा है, खुशी मना रहा है। इसलिए संसारियों के सामने थोड़ा सा मैंने मुंह लटकाया, माँ की अंत्येष्टि क्रिया की और मैं सीधा संतों के बताए हुए मार्ग की ओर चला गया। चलते चलते मैं जब थक गया तो एक सरोवर के किनारे मैंने जल पान किया, हाथ पांव धोए और मन में विचार आया कि कुछ क्षण बैठ करके यहाँ भजन कर लूं। और जैसे ही नारद जी महाराज भजन करने लगे, नारद जी कहते हैं व्यास जी वो स्थान ऐसा पवित्र था कि मेरा मन धीरे धीरे इतना एकाग्र हो गया कि भगवान की वह चतुर्भुज रूप की झांकी मेरे हृदय में धीरे धीरे प्रकट हो गई। भगवान नारायण मेरे हृदय में प्रकट हो गए, पर कुछ क्षण के लिए वो झांकी मुझे दिखाई दी और कुछ क्षण के बाद अंतर्ध्यान हो गई। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, अभी इस जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भजन करो। जब ये समष्टि सृष्टि जल में निमग्न हो जाएगी, पुनः तुम्हारा जब जन्म होगा तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हैं मैंने कहा कि जब मैं अभी मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी तो फिर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? जब मैं मेरी भक्ति परिपक्व हो जाती तब आप मुझे दर्शन देते।
तो आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि बेटा, मैंने अपनी झांकी इसलिए तुम्हें दिखाई है कि कहीं तुम्हारे हृदय में ये शंका उत्पन्न न हो जाए कि भगवान भी कोई होते हैं कि नहीं होते। इसलिए तुम्हें अपने रूप की चटनी चखा दी है कि अब तुमने मुझे देख लिया, मेरे रूप की चटनी को चाख लिया, अब तुम इधर उधर कहीं भटकोगे नहीं। अब तुम्हें जब तक इस परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक तुम भटकने वाले नहीं हो। और ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ये समष्टि सृष्टि जलमग्न हो गई। पुनः जब सृष्टि का सृजन हुआ तो व्यास जी महाराज, देखो मैं वही दासी पुत्र आज ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के आपके सामने बैठा हुआ। ये संतों की कृपा, ये सत्संग का प्रभाव कि एक दासी पुत्र आज ब्रह्मा का विधाता का पुत्र बन करके आपके सामने बैठा हुआ है। व्यास जी महाराज ने कहा, लेकिन नारद जी, मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। व्यास जी, नारद जी कहते हैं, व्यास जी, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। यदि संत कृपा कर दे किसी जीव पर, सदगुरु यदि किसी जीव पर कृपा कर दें, तो फिर उस जीव को भगवान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भगवान उस जीव के पीछे भागता है। परंतु जीवन में सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए, कोई सच्चा संत प्राप्त हो जाए, ये जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमें कोई सच्चा सदगुरु जीवन में प्राप्त हो, जो हमारे मन को, हमारे जीवन को उस परमात्मा के चरणों से जोड़ दे। और ये कब होता है? जब भगवत कृपा होती है, जब गोविंद हम पर कृपा करते हैं, तब हमें संत प्राप्त होते हैं, तब हमें सदगुरु मिलते हैं। और व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने अपने पास बिठा करके चतुश्लोकी भागवत जो अपने पिता से प्राप्त हुई थी ब्रह्मा जी से, उसी चतुश्लोकी भागवत का व्यास जी महाराज को उपदेश किया नारद जी ने। और नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने शम्याप्रास आश्रम में बैठ करके उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की बृहद भागवत का निर्माण किया। व्यास जी महाराज कहते गए और गणेश जी महाराज उसे लिखते गए हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यही भागवत जो नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया था, अवसर आने पर श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इसे प्रदान किया, क्योंकि ये परम हंसों की संहिता है। व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गई। परंतु व्यास जी ने इस भागवत का निर्माण तो कर दिया, पर व्यास जी के मन में अब एक चिंता उत्पन्न हो गई कि मैं इस भागवत को किसे प्रदान करूं, इसका अधिकारी कौन है। ये परमहंसों की संगीता है तो इसके लिए कोई परमहंस ही चाहिए, पर वो परमहंस है कौन। तो व्यास जी के उस ध्यान में उसी समय अपना बेटा आ गया सुखदेव, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था, जो वन को चला गया था। व्यास जी के मन में विचार आया कि उसे लेकर के कौन आए, वो संत तो है, परमहंस भी है, परंतु जब तक मेरे पास आए नहीं तो मैं उसे प्रदान कैसे करूं। वो न जाने कहां किस जंगल में निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित होगा, जब तक वो मेरे पास आए नहीं तो मैं उसे कैसे प्रदान करूं। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को अपने पास बुलाया और भागवत जी के कुछ गिने चुने 2-4 मंत्र अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा कि जंगल में चले जाओ और यत्र तत्र इन मंत्रों को गुनगुनाओ। व्यास जी के वो नन्हे नन्हे शिष्य जंगल में चले गए और भागवत जी के कुछ गिने चुने मंत्रों को गुनगुनाते हुए इधर से उधर विचरण करने लगे। उनमें
भागवत जी का एक बड़ा ही मधुर श्लोक है जो गुनगुनाता हुआ कोई वहां से जा रहा था जहां सुखदेव स्वामी ब्रह्मनिष्ठा में परिनिष्ठित होकर के बैठे हुए थे, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठे हुए थे। वहीं से व्यास जी के वो नन्हे नन्हे बालक गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णीकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चेमाला रन्ध्रान्वेणो रधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दयै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जो ये मधुर गीत मधुर श्लोक सुखदेव जी के कान से टकराया कि मोर पंख धारण किए हुए, माधव पीतांबर पहने हुए, बंसी बजाते हुए, गोचारण करते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति को सुनते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुखदेव जी के कान से टकराया, सुखदेव जी की समाधि खुल गई और मन में विचार आया कि ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का तो हमें चल करके दर्शन करना चाहिए। क्या अद्भुत उसकी छटा है, क्या प्यारी उसकी झांकी है, देखने योग्य है, हमें चल करके देखना चाहिए। परंतु सुखदेव जी का विचार तुरंत बदल गया और मन में विचार करने लगे सुखदेव कि जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, क्या वो मुझे अपनाएगा, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? जो सुंदर है वो स्वभाव से भी सुंदर हो, ये कोई आवश्यक तो नहीं है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तुरंत सुखदेव जी ने अपने चित्त को रोक लिया और पुनः निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित हो गए, ब्रह्म चिंतन करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति जो उनका मन खिंच करके जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास करने लगे सुखदेव जी महाराज। परंतु जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने के लिए बैठे हैं कि वो मोर मुकुट बंसी वाला, टेढ़ी टांग वाला उनके चित्त में आकर के विराजमान हो गया। स्वभाव के प्रति सुखदेव जी को संदेह हो रहा था। तब तक व्यास जी के उन नन्हे शिष्यों ने दूसरा मंत्र गुनगुना दिया और उस मंत्र में भगवान की दयालुता का वर्णन किया गया कि अहो वकीयम स्तनकालकूटं जिघांसया पाये यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। आश्चर्य की बात है, बकी नाम है पूतना का और बकासुर है उसका भाई। बकी नाम पूतना, पूतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा करके आई थी। क्यों? भगवान को मारने की इच्छा से। विषयुक्त स्तन आकर के प्रभु के मुख में दे दिया, पर वह प्रभु उस पापनी के सारे पापों पर प्रभु ने पर्दा डाल दिया और भगवान कहते हैं कि बड़ी भली बुरी जैसी भी हो, पर इसने काम तो माँ का किया है। जैसे एक माँ अपने नन्हे से बालक को अपने गोद में लेकर के अपना आंचल डाल करके उसे अपना दूध पिलाती है, अपना स्तन पिलाती है, ऐसे ही ये मुझे अपना दूध पिला रही है। भले ही ये मारने की इच्छा से मुझे यहाँ पर आई है। लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम। प्रभु ने सोचा कि मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं, परंतु तुरंत प्रभु के मन में भाव आया कि इसका भाव मेरे प्रति माँ के जैसा है। तो जो गति प्रभु ने माँ यशोदा को हजारों वर्षों के बाद दी है, वही गति आज प्रभु ने उस पापिनी पूतना को प्रभु ने प्रदान कर दी। कम्बा दयालु शरणम व्रजे में। ऐसा कौन जीव होगा जो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु प्रभु की शरण में ना जाना चाहे। जो सुखदेव जी महाराज ने ये सुना, सुखदेव जी कहते हैं वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने सहज और इतनी सरल, इतनी सुगम
संसार में ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। बस सुखदेव जी अपने मन को रोक नहीं पाए और दौड़े दौड़े उन व्यास जी के शिष्यों के पास में आए और आकर के कहा, अरे भैया ऐसे 2-4 श्लोक और सुना दो, और सुना दो। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, भैया हमें तो 2 ही मंत्र आते थे, सो हमने आपको सुना दिए। यदि आपको और आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज के पास ऐसे 18,000 श्लोकों की बृहद संहिता है। कहाँ मिलेंगे? बोले चलो हमारे साथ। और दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के पास में आए, आकर के साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त करके आज व्यास जी महाराज गदगद हो गए कि जिस पुत्र ने जन्म लेते ही सन्यास ले लिया, वन को चला गया, जिसके पीछे पीछे मैं पुत्र पुत्र कह करके दौड़ रहा था, पर एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। पर धन्य है गोविंद के चरित्र, धन्य है गोविंद की ये कथा, जो आज बिना बुलाए बिना आह्वान किए स्वयं दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। अरे भाई, चुंबक जितनी पवित्र होगी, जितनी शुद्ध होगी, लोहा उसके पास उतना ही खिंचा चला आएगा। यदि थोड़ा बहुत कीचड़ भी लगा हुआ होगा तो चुंबक उसे अपने पास खींच ही लेती है। ऐसे ही भगवान की जो चरित्र हैं ये बड़े दिव्य हैं, पवित्र हैं। ये इस जीव को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं, अपनी ओर खींच ही लेते हैं। और यदि संसार की थोड़ी बहुत गंदगी जीव में लगी भी हुई होगी तो भगवान उस माया के पर्दे को भी दूर कर देते हैं, उस गंदगी को दूर करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। और सुखदेव जी महाराज तो परम विशुद्ध हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज खींचे चले आए। उनका मन चिपक गया गोविंद के चरणारविंद से, अपने आप को रोक न सके क्योंकि निर्ग्रंथ थे, कोई ग्रंथियां नहीं थी। यहां तक कि शिका सूत्र की भी कोई ग्रंथि नहीं थी, एकदम निर्ग्रंथ थे। व्यास जी के चरणों में नमन किया, गुरुदेव क्या ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर के व्यास जी प्रसन्न हो गए और सांगोपांग श्रीमद् भागवत का उपदेश अपने पुत्र सुखदेव जी को व्यास जी महाराज ने कराया है। सुखदेव जी महाराज तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, पर अब श्री परमहंस हो गए हैं। अब तक निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित थे, परंतु आज से सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों के परम अनुरागी हो गए श्री सुखदेव जी। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर श्री परीक्षित जी महाराज के सामने इसे परोस दिया। सुखदेव जी जैसे परम संत 7 दिन तक परीक्षित के सामने बैठे रहे, जो सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं थे। जितनी देर में एक गाय का दूध दूहा जाता है, इतनी देर एक स्थान पर रहते थे, इससे ज्यादा नहीं टिकते। और वही सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक परीक्षित जी के सामने बैठे रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी महाराज ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सुखदेव सूत जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा प्रारंभ की है कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वती वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वृद्ध गदा विमर्शे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूची महाराज कहते हैं, ऋषियों ये उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई थी। अंतिम युद्ध में विशाल दुर्योधन की गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में मूर्छा अवस्था में पड़ा हुआ था। पांडव उसे कुरुक्षेत्र मैदान में छोड़ करके अपने शिविर में चले गए।
बड़े बड़े हिंसक जीव, बड़े बड़े गिद्ध दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके उस पर झपट्टा मारने लगे, उसे खाने के लिए उस पर झपट्टा मारते, जहां चाहे वहीं आकर के बैठ जाते हैं और घायल अवस्था में दुर्योधन वहां पर पड़ा हुआ है, अत्यंत संतृप्त हो रहा है। द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की ये दुर्दशा देखी तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से कहता है, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा था, वो साम्राज्य देखा जो बड़े बड़े राजा आकर के तुम्हारे मित्र, मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा जो बड़े बड़े राजा अपने धनुष की कोटि से तुम्हारे चरणों को प्रणाम करते थे, और ऐसा महापुरुष आज इस हाल में पड़ा हुआ है। ये दुर्दशा आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं दुर्योधन, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत से एहसान हैं मुझ पर, परंतु मित्र, तुमने उन्हीं को अपना सेनापति बनाया जो शरीर से तो तुम्हारे साथ थे पर मन से पांडवों के साथ में थे। यदि तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। पर अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं है। हमारे शत्रु 5 भाई थे पर पांचों के पांचों सुरक्षित हैं। यदि एक भी मर जाता तो मुझे ऐसा लगता कि कुछ तो समाप्त हो गया, कुछ तो मैंने बदला ले लिया। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, क्या तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है? अरे तुम एक की बात कह रहे हो, मैं 5 का सिर काट करके अभी तुम्हारे सामने लेकर के आता हूं। और इतना कह करके अश्वत्थामा अपने रथ में बैठकर के वहां से चला गया, पर मार्ग में विचार कर रहा है कि पांडवों को मैं कैसे मारूंगा। तब उसे ध्यान आया कि काक उलूक न्याय से मैं पांडवों पर आक्रमण करूंगा। और काक उलूक न्याय क्या होती है कि रात्रि का समय है, हजारों कोए वृक्ष की शाखा पर बैठे हैं, उसी समय एक उल्लू ने उन पर आक्रमण किया तो हजारों कौवों को मार करके नीचे गिरा दिया। अश्वत्थामा की बात समझ में आ गई और इसी काक उलूकन नीति से उसने पांडवों पर हमला किया, परंतु जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी होए। अरे रखवाला जिसका गोविंद हो उसे कौन मार सकता है। पांडव अपने शिविर में तान दुपट्टा सो रहे थे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडवों के पास में आए और पांडवों से कहा, भैया तुम सब लोग सो रहे हो, आज विजय की प्रथम रात्रि है तो हमें उत्सव मनाना चाहिए, क्या सो करके बर्बाद कर रहे हो इसे, चलो उठो। और 5 पांडवों को उठा करके श्री कृष्ण अपने साथ ले गए, उत्सव मना रहे हैं। इधर पांडवों की सुनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों से उत्पन्न हुए थे अपने अपने पिता की सैया पर आकर के सो गए। अश्वत्थामा ने जब रात्रि में आक्रमण किया तो 5 द्रौपदी के पुत्रों को 5 पांडव समझ करके उनका मस्तक काट दिया, 5 के सिर काट दिए और लेकर के अश्वत्थामा के पास में आया। अरे मित्र, तुम एक की बात कह रहे थे, देखो मैं 5 के सिर काट करके लाया हूं। अश्वत्थामा प्रसन्न हो गया और जैसे ही खड़े होकर के उसने वस्त्र उठा करके देखा, पहचान गया दुर्योधन और अश्वत्थामा से कहता है, मित्र मैंने तुम्हें 5 पांडवों को मारने के लिए कहा था, ये तो 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। अरे इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था, तुमने इन्हें मारकर तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया है। ये 5 पुत्र ही तो बचे थे,
और आज तुमने इनको मारकर भी हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। इतना कष्ट हुआ दुर्योधन को कि उसी समय उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर जब अश्वत्थामा ने सुना कि ये पांचों पांडव नहीं, ये द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, तो अश्वत्थामा घबरा गया कि अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और अपने रथ में बैठ करके अश्वत्थामा वहां से भागने लगा। श्री सूतजी महाराज कहते हैं, जब देवी द्रौपदी को यह विदित हुआ कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो द्रौपदी छाती पीट करके कुरर पक्षी की भांति करुण विलाप करने लगी कि माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुणद्बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वनय्याहि किरीटमाली। द्रौपदी की इस करुण व्यथा को देख करके अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और कृष्ण से संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने आज प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया अर्जुन ने। जब अश्वत्थामा ने देख लिया कि अर्जुन मुझे मार देंगे, मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आया, प्रभु ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन इसे रोको।